Hello, dear my job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Now, dear my job seeker, today this video I am going to discuss about bakery and pastry industry, and especially those are skilled bakery शेफ़ और पेस्ट्री शेफ़ उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक स्किल्ड नॉलेजेबल एक्सपीरियंस वन बेकरी शेफ़ हो या पेस्ट्री शेफ़ हो और आप इंडिया में या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वेल केयर ओवरसीज ब्रिंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन यूरोपियन कंट्री कॉल्ड डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में आप में अपॉर्चुनिटी क्या है अगर आप बेकरी या पेस्ट्री शेफ़ है तो उसके बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टिल एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नो डियर माई जॉब सीकर और बेकरी और पेस्ट्री शेफ़ जो इंडिया में है या इंडिया से बाहर गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हैं, नेपाल में काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं, मालदीव में काम कर रहे हैं, मलेशिया में काम कर रहे हैं, कहीं भी एशियन कंट्री में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपका ड्रीम है कि आप यूरोप में जाके एज ए बेकरी या पेस्ट्री शेफ़ काम करें, एज ए स्किल्ड वर्कर आप काम करें तो डेनमार्क आपके लिए एक ऑप्शन निकल के आता है। डेनमार्क में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बेकरी एंड पेस्ट्री शेफ़ की। पहला आपके दिमाग में यही आएगा कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में या बेकरी इंडस्ट्री में या पेस्ट्री इंडस्ट्री में कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका है, अगर 6 मंथ का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट किया हुआ है या बैचलर इन होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी किया हुआ है, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग किया हुआ है, F&BE किया हुआ है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अगर आपको एज ए बेकरी या पेस्ट्री शेफ़ वहाँ पे जाके काम करना है, डेनमार्क के लिए इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस मिनिमम अगर आपके पास मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 to 5 इयर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली इन बेकरी प्रोडक्शन या एज अ बेकरी शेफ़ या फिर पर्टिकुलरली इन पेस्ट्री शेफ़ या दोनों ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। तो एक्सपीरियंस जो है वो डेनमार्क के लिए मैटर करता है, इम्पोर्टेंट करता है। और वो जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है 3 इयर्स का हो या 5 इयर्स का हो, 10 इयर्स का हो, तो एक्सपीरियंस मस्ट बी प्रूवन। मतलब जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं आपके कैरिकुलम में, आपकी सीवी में, वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होने चाहिए। दैट हैज़ टू बी प्रूवन, तभी आप उसके लिए अप्लाई करते हो। तो जैसे जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में स्किल्ड जॉब के लिए आपकी डिग्री या डिप्लोमा H+ कैटेगरी में आने चाहिए। वो मैं बताऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा जर्मनी के लिए तब। बट अगर डेनमार्क के लिए H+ का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप 6 महीने का भी डिप्लोमा डिग्री किए हुए हो, 1 साल का भी किया है, 2 साल का किया है, 3 साल का किया है, डजेंट मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस और रिलेटेड फील्ड में। अगर आप एक पेस्ट्री शेफ़ हो तो उसी रिलेटेड में आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, बेकरी शेफ़ हो तो उसी के रिलेटेड या दोनों ही आपको आता है तो उसके रिलेटेड 3 से 5 साल का मिनिमम अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हो डेनमार्क में इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ये पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई एज लिमिट तो नहीं है, बट दे ऑलवेज प्रेफर एक्सपीरियंस वन।
तो अगर आप 45 के भी है या 50 के भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्किल्ड फुल है, अगर आप में नॉलेज है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपके पास तो एज का उतना कोई मैटर वहाँ पे नहीं आता है। तीसरा इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में क्या आएगा कि तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है सैलरी। अगर आप एक स्किल्ड बेकर हो या स्किल्ड पेस्ट्री शेफ़ हो या बेकरी शेफ़ हो तो आपकी सैलरी आप क्या मिल सकती है वहाँ पे। तो यूजुअली डेनमार्क में आपको 28,000 DKK से लेके 34,000 या 38,000 DKK तक भी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है ऑन एन एवरेज। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो अराउंड 3,50,000 से लेके 4 लाख के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है डेनमार्क में, अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, प्रूवन एक्सपीरियंस है बेकरी या पेस्ट्री में। ये हो गया सैलरी के बारे में। अब जैसे ही मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया, आपके दिमाग में आएगा कि सर डेनमार्क में तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। तो डेनमार्क में अप टू 45% टैक्सेस है सैलरी पे। तो ये आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है। उनका टैक्स का वेजेस का जो टैक्स लगते हैं सैलरी पे, उनके वेजेस के अकॉर्डिंग अगर आपका सैलरी 3,000 यूरो है या 4,000 यूरो है, 5,000 यूरो है, 6,000 यूरो है, तो डिपेंडिंग ऑन द वेजेस टैक्सेस का स्लैब है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपका टैक्सेस स्लैब होता है। तो वो 22% से लेके 45% के बीच में कुछ भी आपको टैक्स आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके वेजेस क्या और अदर उनके पैरामीटर्स क्या है जहाँ पे आपके टैक्सेस लगते हैं। तो आपको इसमें वरी या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारे खर्चे निकाल के भी अगर 1.5-2 लाख रुपए भी अगर आप बचा पाते हैं तब भी ये वेल एंड गुड सैलरी है। इंडिया में तो इतना आपको सैलरी मिलता है कि नहीं, आई डोंट हैव आइडिया, बट आई थिंक आपको वहाँ पे जाके एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। डेनमार्क एक शेंगन कंट्री है, तो पूरा यूरोप में आप घूम सकते हो। बाद में आप अपने डिपेंडेंट फैमिली या स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो एम्प्लॉयर के थ्रू जो आपको हायर करना चाहता है, तो मिनिमम आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एक ही साथ में। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा होता है। 4 साल तक आप कांस्टेंट वहाँ पे काम कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉय रिलेशनशिप अच्छा है तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ऑफर कर सकता है आपका एम्प्लॉयर। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं डेनमार्क जाने के। तो अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप बेकरी या पेस्ट्री शेफ़ हो और आपका ड्रीम है कि यूरोप में डेनमार्क में जाके आप काम, स्कैंडिनेवियन कंट्री में या नॉर्डिक रीजन में आप काम करना चाहते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप कंप्लीट जॉब करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और आप अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर गेन कर सकते हैं वेलकेयर ओवरसीज़ के साथ। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।